नमस्कार जी। पहले तो बरवाला में पहुंचे, आपका मीडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है जी। आज बरवाला में पहुंचे, हवा सिंह जांगड़ा के कार्यालय में, क्या उद्देश्य से आए हो सर? देखिए, जैसा मैंने अभी अपने संबोधन में बताया था, 17 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में विश्वकर्मा महाकुंभ रोहतक में आयोजित किया जा रहा है और पूरे देश में शिल्पकारों के आराध्य देवता है हमारे भगवान विश्वकर्मा। उनको हर आदमी जो भी शिल्प कर्म करता है वो अपना आराध्य देव मानता है, उसकी पूजा करता है, अर्चना करता है। ऐसे शिल्प गुरु, शिल्पचार्य जिनको भगवान की संज्ञा दी गई है, उन बाबा विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा की जयंती 17 सितंबर को रोहतक में मनाई जा रही है। और उसके साथ साथ एक और सौभाग्य का विषय है कि आधुनिक भारत के शिल्पकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन भी उसी दिन है। तो 2 विश्वकर्माओं की जयंती वहाँ पर मनाई जा रही है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो मैं अपने समाज के लोगों को, जो विश्वकर्मा समाज के जितने हमारे बरवाड़ा के अंदर बंधु हैं, उनको उस विश्वकर्मा महाकुंभ में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्वागत समाज के लोगों ने किया और बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि जितनी भी आप कहोगे उतनी बसें भर भर के हम वहाँ लेके आएंगे। और मुझे यही उम्मीद है कि पूरा समाज जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ खड़ा है। हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों के साथ खड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों के साथ खड़ा हुआ है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा आयोजन होगा जो इतिहास में कभी किसी ने किया नहीं होगा। उस दिन समाज के द्वारा कौन कौन सी मांगे रखी जाएंगी नायब सिंह सैनी के समक्ष, सीएम के? देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि हमने मुख्यमंत्री जी के निवास पर भी मीटिंग में जिक्र किया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग को बहुत ही ताकतवर किया जाए और इसको इतनी शक्ति दी जाए जैसे महिला आयोग और एससी आयोग को हैं। वो हरियाणा की विधानसभा में कल एक कानून पास हो गया है और आने वाले समय में भी जितनी भी हमारे समाज की कोई भी मांग है, अगर कहीं समाज की मांग होगी किसी धर्मशाला की और की कम्युनिटी सेंटर की ज़मीन की, अगर वो डिमांड करेंगे तो वो भी मुख्यमंत्री से हम कहेंगे। और एक भगवान विश्वकर्मा के नाम से पीएम विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ की केंद्र सरकार ने उसकी योजना घोषित की है, बजट भी तैयार करके दे दिया है। अभी वो धरातल पर लेके आनी है, उसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी से पूरी योजनाबद्ध तरीके से हमारे समाज के जो भी शिल्पकार बंधु गांव में हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको बिना किसी कोलेटरल गारंटी के ऋण देने की उसमें व्यवस्था है। उस योजना के प्रचार प्रसार के लिए भी कोई एक अच्छा तंत्र गठित करने की मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे और वो हो भी जाएगा हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी एक आम परिवार से आते हैं जो हर परिवार की, हर वर्ग की दुख और तकलीफ को समझते हैं और उसको दूर करते हुए तत्परता से एक्शन लेते हैं करने के लिए। तो और भी अन्य कोई भी जितनी भी समाज की ऐसी मांगे कोई आएगी तो उनको मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। और बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं जैसे शिल्पकार विकास बोर्ड का है, हरियाणा में एक ही यूनिवर्सिटी पहली बार हिंदुस्तान में भगवान विश्वकर्मा के नाम से मनोहर लाल जी ने बनाई थी, पलवल के दुधौला गांव में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। तो हमारी एक और में ये मांग रहेगी कि उसकी एक ब्रांच, क्योंकि वो पूरी दक्षिण भारत में पलवल में है, तो एक उत्तरी भारत में यहाँ या हिसार या इसके आसपास उसकी एक ब्रांच और खोल दी जाए, ताकि हमारे समाज के जो युवा हैं उनको किसी भी किस्म की ट्रेनिंग लेने के लिए दूर ना जाना पड़े और यहाँ उनको सुविधा उपलब्ध हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया का नारा दिया है कि हर चीज़ का निर्माण भारत में होना चाहिए, उस नारे को अगर कोई सार्थक कर सकता है तो विश्वकर्मा समाज ही कर सकता है, क्योंकि यही भी शिल्प करने वाले लोग हैं। तो ऐसी बहुत सी जो रचनात्मक बातें हैं वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला भी दी गई हैं और भी ले आएंगे। और जैसे ही आपको लगेगा वहाँ पर जो मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे तो विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं धरातल के ऊपर आ जाएंगी। सर, एक युवा वर्ग नशे की ओर ज्यादा जा चुका है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास है? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है और ख़ासतौर जो बॉर्डर स्टेट हैं, पाकिस्तान से लगते हुए इलाके हैं, उनमें ये और ज़्यादा बड़ी चुनौती है। पंजाब तो पूरी तरह से चपेट में आ गया है, पंजाब का नौजवान तो काफ़ी नशे का शिकार हो गया और धीरे धीरे वो ऐसे लोग जो हैं हरियाणा के नौजवानों को भी नशे का शिकार बना रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसमें नारकोटिक्स विभाग जो एंटी ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो है वो पूरी सतर्कता से काम कर रहा है और क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई ताकत है विश्व में। अभी 11 साल के समय में जो 11वें स्थान पर भारत था वो अभी चौथी महाशक्ति विश्व की बन चुका है और
नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2026 तक हम इसको तीसरी महाशक्ति बना देंगे और 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हिंदुस्तान को सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना देंगे। वो संकल्प को सिद्धि की तरफ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दुश्मन देश हैं वो भारत को कमज़ोर करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे और नशे का नेटवर्क यहाँ पर फैलाना इसलिए चाहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा युवा देश है। यहाँ की 65% आबादी जो है 35 साल से नीचे के लोगों की है। चीन बूढ़ा देश हो चुका, जापान बूढ़ा देश हो चुका और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन महाद्वीप के जितने भी कंट्रीज हैं उनमें भी, कनाडा वगैरह जो भी है, ऑस्ट्रेलिया तो दूसरे ध्रुव के ऊपर है, उनमें आज भारत के नौजवान ही आईटी सेक्टर में, इसमें इंफॉर्मेशन सेक्टर में या अन्य चीज़ों में भारत के नौजवान ही वहाँ पर इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस तरह से भारत के नौजवान आगे बढ़ते रहे तो पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएंगे, इसलिए वो भारत के नौजवान को नशे की चपेट में लाना चाहते हैं। इसमें सरकार तो अपना काम कर ही रही है। मैं साथ के साथ यहाँ उपस्थित भी और भी समाज के लोगों से हमेशा कहता हूँ कि अपने नौजवान बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, उनको किसी बुरी संगत में ना जाने दें। अगर बाई देवे कहीं बुरी संगत में पड़ जाता है तो फ़ौरन उसको संभाल लें, क्योंकि हमने तो उन चीज़ों को देखा भी नहीं आज तक, कैसी समयक होती है, कैसी वो कोकीन होती है, हमने तो शकल से भी नहीं देखा है। लेकिन ऐसा सुना है अगर एक बार कोई नशे का इंजेक्शन लगा लेता है या समयक का नशा कर लेता है तो फिर उसको छूटता नहीं, फिर उसको चोरी करनी पड़ो, डाका डालना पड़ो, कुछ करना पड़ो, वो नशे की लत को पूरी करने के लिए अपराध जगत में भी आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए सरकार भी लगी हुई है और समाज भी साथ लगेगा तो हम अपने युवाओं को बचा लेंगे। हरियाणा सरकार इस ओर बहुत सार्थक कदम उठा रही है। अंत में 17 तारीख को जो रैली है उसके देश व प्रदेशवासियों को क्या अपील करना चाहोगे सर? हम तो यही कहेंगे, भगवान विश्वकर्मा महाकुंभ है, ये सभी शिल्पकारों का आराध्य देव है। इसमें जाति धर्म संप्रदाय से उठकर सभी लोग अपने भगवान विश्वकर्मा का जिन्होंने दुनिया का सृष्टि का निर्माण किया और जिस बात के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि मेक इन इंडिया, तो और आज भारत उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो कभी खिलौने तक सारे चीन से मंगाता था आज खिलौनों का निर्यात कर रहा है। जो सारे मोबाइल चाइना से आते थे आज भारत उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश और निर्यातक भी है। जितना भी डिफेंस का उपकरण हमारे दुनिया से हम मंगा के यहाँ पर प्रयोग करते थे, आज हम सब का उत्पादन अपने देश में कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर उत्पादन हुई मिसाइलों ने, ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस मिसाइल, इन्होंने सिद्ध कर दिया है। जब पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों के ऊपर हमने अटैक किए तो 9 अड्डों पर सार्थक अटैक किए, पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सका और सही निशाने के ऊपर मिसाइल जाके लगी। तो नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि भारत आज एक शक्तिशाली देश है और उसकी तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। और यही पहलगांव के बाद जो है ना पाकिस्तान को सबक उन्होंने सिखाया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी एक ऐसी शख्सियत हमारे देश के हैं जिसको दुनिया के 23 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं, तो उनको भी शक्ति दें, अपने युवाओं को भी सद्बुद्धि दें और 17 तारीख को भारी संख्या में पहुंचकर माननीय नायब सिंह मुख्यमंत्री का वहाँ पर स्वागत करें। धन्यवाद।